नमस्कार साथियों। काफ़ी लेट हो गया, सॉरी। मैं एडिट अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा थोड़ा अपलोड करते समय। देखो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आज इस टॉपिक पे अपन डिस्कस, इसलिए मेरे पास इतने मैसेज आए हैं, इतने इमोशनल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे कोई मैं बिना फैक्ट एविडेंस उठा के आ जाऊँगा। दोस्तों, ये बात आप जो सोच रहे हो ना, ये बात बिल्कुल गलत है कि इस बार पोस्टपोन होगा। मेरी राय में नहीं होगा। आप पूछो कैसे, वो आप समझ जाएंगे इस स्लाइड के आधार पे। दूसरी बात है, क्या इस बार आरपीसी ने कोई आपसे गलती की? मेरी राय में नहीं की। दूसरा पर्सन मैं आपके दिमाग में छोड़ रहा हूँ। आप एक चीज़ सोचिए, जब भी मूवमेंट होता है ये लास्ट के टाइम में क्यों होता है? पहला पर्सन ये आपके दिमाग में छोड़ रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में छोड़ रहा हूँ, जिसके पीछे लॉजिक और इलॉजिक दोनों को बात करिए। वो क्या है? वह ये है कि जो पोस्टपोन लीडर है वही क्यों आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अगर मान लो ये स्टूडेंट है, लीडर है, पोस्टपोन आगे बढ़ने से, अगर एग्जाम आगे बढ़ने से आपका सिलेक्शन होता है तो फिर इनका क्यों नहीं हुआ? लॉजिक है ना। अब मोटा मोटा समझिए कि जब ये नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं तो वहाँ से निपट के आया हूँ इन सब से। ये इनकी मन में ऐसी थी कि अपना काम हो, राजनीति सम के, प्लस पोस्टपोन तो छोड़ो, बस गुमराह किया जाए। लेकिन मैं था, मेरा दिमाग काम करता था, मुझे लड़ना भी आता था। क्यों? किसान आंदोलन को 1 साल से हाईवे पे देखा था, पढ़ा था, गांधी जी को पढ़ा हूँ। खिलाफत आंदोलन से पहले क्या आया है? खिलाफत आंदोलन तो बाद में आया ना, पहले क्या है? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आया ना। समझ में आई बात कुछ? तो जब आरपीएससी खिलाफत आंदोलन से पहले नॉन कॉरपोरेशन का मूवमेंट दे रही है तो आप उसमें टांग क्यों अड़ा रहे हो? अब कैसे? आरपीएससी ने आपको टाइम टेबल बना के दिया है, आप अभी कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो खिलाफत से पहले नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुई ना। भाई नॉन कॉरपोरेशन क्या है? जब 10 दिन वहाँ में बैठा, लड़ा, आप जैसे लोगों को समर्थन मिला, और भी भाई लोग थे, सभी लोग अच्छे थे वहाँ, तो फिर आप वापस क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप तो सारे तो ट्रांसपेरेंसी वाले थे। वो था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और आरपीएससी ने जब सितंबर अपन घर पर पहुँचे थे एग्ज़ाम के बाद, वापस आने से पहले ही डेट आ गई थी, नोटिफिकेशन आ गया। 2 सितंबर 2024 को आपको नोटिफिकेशन दे दिया। फिर आप खिलाफत आंदोलन आरपीएससी को खारिज कैसे कर रहे हो? ये है आरपीएससी का नोटिफिकेशन, टाइम पे दिखाता है कि खिलाफत मूवमेंट है। जो आरयू में जो लड़ाई लड़ी 2023 की पोस्टपोन को लेकर, वो आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था कि हमें वो नहीं चाहिए जो आप दे, हमें वो चाहिए जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे मेरा पोस्टपोन नहीं था वहाँ, मेरा था कैलेंडर, वैकेंसी टाइम टू टाइम आए। 2-2 साल टाइम पीरियड प्रक्रिया लग रही, क्यों लग रही है भाई? अगर 1 साल में एक प्रक्रिया पूरी हो तो आदमी फोकस से काम करेगा ना। नहीं तो आप 2 साल में काम करोगे तो लड़के तो उधर जाएंगे टीचर में, फिर बाद में वो 2-3 महीने का, आप 4 महीने प्रीलिम्स के बाद डेट देते, फिर तो लोग तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? उनके साथ तो अन्याय हो गए ना। तो आप इतने सालों से बर्बाद क्यों हो रहे, पता है आपको? क्योंकि आपको दिमाग में क्वेश्चन जो मैंने छोड़े, इनका आंसर आपके पास नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं होता है कॉपी सही चेक नहीं होने की वजह से। वो आपको इस बार पद्मा मैडम के जो कॉपी है, अब उस मैडम की गलती नहीं है इसमें, कॉपी चेक करने वालों की गलती है। लेकिन खिलाफत मूवमेंट पे अभी जो आरपीसी काम कर रही है, इन्होंने कर दिखाया क्या कि नहीं, हम 2018 की गलती को, अगर खाली खाली कॉपी हमारे सामने आई है, सभी कॉपियों को देखना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे ही आपके पास मूवमेंट चल रही है तो उनको देखो, रैंक बदली, 24 से कितनी आई? 39 आई ना। पद पे फर्क नहीं पड़ा लेकिन रैंक पे फर्क पड़ा ना। तो करके दिखाया है इन्होंने। ये आरपीएससी ने आपको दिशा दे दी कि सितंबर में दोबारा भर्ती आएगी, आप निश्चिंत रहो, हर राज्य में आ गया है। 1 साल बाद में हर बार वैकेंसी आती है, इस बार भी आ रही ना। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आरएस एस्पिरेंट पोस्टपोन ऑन टाइम एग्जाम के बीच में एक कंप्लीट चल रहा है कि सबसे ज़्यादा रेशियो कहाँ पर है इस बार। देखो इस बार रेशियो है ना उल्टा हो गया। कैसे? ये पे ज़्यादा फैक्ट्स हो गए, ये 80% के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे है ना, ये जो मेरी तरह जो सोच रखते हैं
बात रखते हैं। जैसे मेरे पास अभी मैसेज आया कि सर आप इस मोमेंट में भाग नहीं ले रहे कि मैं क्यों, आपने मुझे ऑलरेडी सिखा दिया है, उस पर मैं किताब लिख रहा हूँ कि आपके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, उसके बदले ने आपने मुझे क्या तोहफा दिया। आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, आपको निराश नहीं किया, आपको मैंने वहाँ आत्मसम्मान आपका नहीं गिरने दिया, आपका टाइम मैंने आपको वहाँ नहीं गिरने दिया। लोग आज भी अच्छे थे, वो ऐसा नहीं है कि वो पुराने लोग ख़राब हो गए आज के टाइम में, लेकिन उनसे मेरा सवाल है, आप इसी मूवमेंट के तो लड़ रहे थे ट्रांसपेरेंसी वाला, फिर अभी ये मुद्दा कहाँ से आ गया आपका? तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़ने वाले नहीं हो, आप राजनीति करने वाले हो। तो भोले भाले लड़के होते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तालियां बजाने के लिए तुम लेके जाते हो। अब मैं आपको एक एक फैक्ट्स का एविडेंस दे रहा हूँ, ध्यान से रखना। उससे पहले मैं एक कोट डिस्कशन करता हूँ। कोट ये कहता है कि तुम्हारे लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे नहीं होते हैं, उनमें से उस समाज की आशाएं भी छिपी होती है जिसे तुम एक दिन सेवा दोगे। अगर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप आरएस बन गए, ठीक है, आप अगर पोस्टपोन के हिसाब से अगर निर्णय लोगे ना, तो आपके समाज क्या सोचेगी आपके बारे में? तो आपको अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख देखा जाता है। अब इतने महीने पहले डेट दी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि टाइम कम मिला। फिर तो दिमाग का खोपड़ा ही काम नहीं करता है कि सेंसर कहाँ से लाया, रोबोट मिला है या क्या मिला है, ठीक है ना। अगर वहाँ हम लड़ रहे थे, क्या आपको ये बात समझ में आई कि मेरा दिमाग में पीछे पलट के देखता था ना, भारी भीड़ बर्बाद होती है नज़र आ रही थी अंधेरे में। पूछो कैसे? कि एक तो 2 साल बाद में वैकेंसी आती है, 2 साल के बाद में वैकेंसी आने के बाद 20 अक्टूबर 2023 को ही रिजल्ट देती है। उसी समय बाद में प्रीलिम्स की मेंस की डेट देते हैं और 99 डे बाद में मेंस होता है। क्यों भाई, ये कौन सा घर का निर्णय हो गया? क्या आपको ये डेट नोटिफिकेशन जून में आया उसी समय आप नहीं दे सकते थे? क्या आप प्रीलिम्स की डेट से पहले आप नहीं दे सकते थे? जो इस बार करके दिखाया आरपीएससी ने, पहले भी करते, लेकिन आरपीएससी के पास मूवमेंट आते आते टाइम लगता है। लेकिन उसके दिशा सही दिशा हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वैकेंसी कैलेंडर एक पोस्टपोन मुद्दा नहीं है आपका, आपके मुद्दे हैं कॉपी सेक का, जहाँ आपको लड़ना से आप नहीं लड़ रहे हो। कॉपी आपके पास 21 की 18 की पड़ी, कितने कॉपियों ने आपने अपनी कॉपियों को स्कैन करवा के आपने कोर्ट में पिटीशन डाली? कितने लोगों ने डाली? अरे भाई, जहाँ लड़ने की हिम्मत हो वहाँ लड़ो। ये इन मुद्दों में लड़ने से नुकसान आपका है। ये एग्ज़ाम आगे चले भी गया तो आपके 2 साल बाद में कहाँ से पोस्टपोन वैकेंसी आएगी, कहाँ से आएगी बताओ? जब ये प्रक्रिया मेंस तब होता है जब इंटरव्यू हो रहा हो। जब मेंस ही नहीं हुआ, इंटरव्यू भी हो रहा है, इंटरव्यू भी नहीं हुआ, फिर कहाँ से होगा? आप जो तर्क दे रहे हैं ना कि ये पोस्टें खराब हो गई, ये 6 महीने पहले आपको नहीं दिख रही थी? 6 महीने पहले लोगों को जो आपने एग्जाम में लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तब आपको नहीं दिख रही थी ये पोस्टें खराब हो? तब तो कह रहे थे हमारा पीटी नहीं हो रहा है सर, पोस्टें बढ़ जाए ना, हम बाउंड्री के बाहर है, हमारा ये करने से ऐसा हो जाए ना तो हम बाउंड्री की लिमिट में क्रॉस हो जाएंगे, हमारा कट ऑफ कम हो रही। नहीं, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था एग्जाम के बाद 71 कट ऑफ जाए। क्यों बताया था? कि भाई आप जो सोच रहे हो ना उसका एनालिसिस करके बताया था मैंने। किसी की हिम्मत नहीं, कोचिंग वाले किसी ने नहीं बताया था ये बात कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सब हमें तुक्के मार रहे थे। मैं मैथ्स की बात की थी दोस्तों के बीच में कि 280 275 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि पेपर भाई देख लो, 6 से तो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल पूछ रहा है, कृष्ण सहायक नदियाँ पूछ रहा है, इंग्लिश आपके सामने कैसे है वो आपको पता है। प्रीपोजिशन पूछने से चला, डिटरमाइनर से भूल रहा हूँ, डिटरमाइनर से कोई आर्टिकल पता नहीं चल रहा, आर्टिकल से पता चल रहा तो कुड और कैन कहाँ लगाऊँ हैं। और आप तैयारी करते, हमें पता है ना, क्योंकि आप जब पोस्टपोन का समर्थन देते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठता है कि भाई आपने इंग्लिश में 22 नंबर लाए होंगे। मेरे को तो नहीं लगता। समझ में आई बात? आप जो पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर सभी पढ़ते हैं, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाई है ना, सभी लगाते हैं, लेकिन आप इस तरह तर्क देते हो ना कि ये दिन कम पढ़ रहे, तब मुझे थोड़ा बहुत एग्रेसिव बोलना पड़ता है। अब आगे चलते हैं कि जो पोस्टपोन और नहीं पोस्टपोन वाले के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, तो अब उसको पढ़ते हैं। कैसे? कि ऑन टाइम 3 महीने 27 डे मिला, क्या बात सच है? ये पॉइंट याद रखना, मैं आगे फाइनल आंसर दे रहा हूँ।
फाइनल रिजल्ट से पहले आरएस मेंस एग्जाम नहीं हो सकता है। ऐसा पहली बार राजस्थान में हो रहा है या और राज्यों में नहीं हो रहा है? सिर्फ राजस्थान ही इस बार गलती कर रहा है आरपीएससी। कितनी सच्चाई है इसमें? पोस्ट खराब होती है, सिलेक्शन से पूर्व एग्जाम में बैठते तो अधिकतम लोगों का सुख अधिकतम फॉलो करना चाहिए या इनकी बातें में आके निर्णय लेना चाहिए? अब मैं ये बातें 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है, पोस्टपोन वाले लोग वही बार बार आपके आंदोलन में लीड क्यों करते हैं, कारण क्या है? अब इन बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। अब मैं ऑन टाइम वालों को भी कंसेंट एक साथ पढ़ लेता हूँ, वो क्या कह रहे हैं। ये लेफ्ट विंग बोलता हूँ ऑन टाइम वालों को लेफ्ट विंग बोलते हैं कि ये पक्ष में है। एलओपी इस बार लीडर ऑफ ओपोजिशन में है अपन। इस बार आरपीएससी यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रही है। इनका कहना है ऑन टाइम वालों का 2 ईयर की जगह प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आएगी, पद कम या अधिक हो सकता है, मगर हर बार आएगी तो बढ़िया रहेगा। लेकिन ये अगर एग्ज़ाम आगे जाता दिसंबर में तो ये भर्ती पूरी ना होने के पहले सर कोई भी भर्ती अगर मान लो मेंस नहीं होगा तो 24 की वैकेंसी नहीं आ पाएगी। क्यों? मेंस होने के बाद ही कोई पद वैकेंसी आती है। समझा मेरी बात? इंटरव्यू होना कोई मायने नहीं रखता है, मेंस होना मायने रखता है। मेंस होता है ना तो नई वैकेंसी आती है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। इस बार हम ऑन टाइम एग्ज़ाम के पक्ष में, कारण अधिक समय मिलेगा तो आरपीएससी के पास 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो करने में आसानी है। 2026 में आएगी, इसका नुकसान सरकारी कर्मचारी जो छुट्टियाँ लेके आए हैं सर, तो वो तो फिर 2026 में जाके मेंस लिखेगा। फिर इंटरव्यू कब देंगे? फिर मेंस कब देंगे? फिर मेंस नहीं होगा तो वैकेंसी कब आएगी? जो आपको तर्क दे रहा है उनको बताओ, मेंस से पहले वैकेंसी कभी आती है? आती भी होगी तो प्रक्रिया कैसे होगी पूरी? इंटरव्यू पहले से हर राज्य में हो रहा आ रहा है, कोई राजस्थान पहली बार थोड़ी कर रहा है, हर राज्य कर रहा है। यूपीएससी को खुद फॉलो करने में लगी हुई है, इस तरह काम करने में कि जल्दी निपटाऊँ, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? कि वहाँ दो तरीके अलग होते हैं। आरपीएससी की यूपीएससी की तुलना करें तो स्टेट पीसीएस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस की बात की जाए ना तो ऑनलाइन जो इसके अंदर है ना, जैसे ये स्लाइड बनाई है, ये मैंने जो स्लाइड बनाई है ना, इसी के पैरामीटर पे कौन काम कर रही है तगड़ा पता है? आरपीएससी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, यूपी पीसीएस में जो कॉपी चेक होती है ना, ऑनलाइन नहीं होती, ऑफलाइन होती है। आपको कॉपी भी नहीं मिलती देखने में, यहाँ कॉपी आपको देखने को मिलती है, आप गलतियाँ सुधार सकते हैं। हाँ, आरपीएससी को ये काम करना चाहिए कि आपके पास जो कॉपी आती है इंटरव्यू वाली, मेंस वाली, जिनका अगर नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से उनको दिखा देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिनका नहीं हुआ उनको कॉपी भेज देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत वहाँ एक और थोड़ी है, वहाँ 2 है, फिर कोर्ट चले जाएंगे, ये प्रक्रिया पूरी लेंथी हो जाएगी। बात वो की वही है। तो इससे बेस्ट है कि आप ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाओ सर, कॉपी चेक करने वाले, जिसका सबका ऊपर फेथ और ट्रस्ट दोनों बना रहे। आपको लगता है एग्ज़ाम करवाना, क्या एग्ज़ाम ही तो करवाना भाई, सेंटर खाली होना चाहिए। राजस्थान में आरएसएस भी बोर्ड भी एग्ज़ाम करवाती है, उनके लिए अलग से सेंटर चाहिए। वो स्कूलों में होता है, कोई पहाड़ी इलाके में नहीं होता है। यूपीएससी टाइम पे एग्ज़ाम करवाती है, उनका भी स्कूलों खाली चाहिए, वो राजस्थान में सेंटर देती है, एनटीपीसी करती है। एक मैं यूट्यूब पे देख रहा भाई साहब को रहा है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट है तो हम कैसे दें? क्या आपको एनटीपीसी के लेवल की आप तैयारी कर रहे हो? सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम सिविल सर्वेंट से नहीं टकराना चाहिए। ये लॉजिक आप जो दे रहे हैं ना, टीचर का एग्ज़ाम उस टाइम क्यों होना चाहिए, मेरा टीचर में होता। ये आरपीएससी इमोशनल नहीं होती है। कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन 315 और 23 से आर्टिकल यूज़ करती है, वो जो इमोशनल नहीं होती है। फिर तो ऐसे तो कल 10 लड़कियाँ चली जाएगी कि हमारा डिलीवरी हो रहा है सर जून में, हमारा एग्ज़ाम आगे बढ़ाओ। फिर आगे बढ़ाए उस समय 10 लड़कियाँ और चली जाएगी कि सर हमारी डेट डिलीवरी है तो हम आगे बढ़े। ये क्या लॉजिक है? तो आपको इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो आपको ऑन एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांसपेरेंट दिखेगी। फिर इन दोनों बोला है कि अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन साहब आए हैं वो लगातार 1 साल से देख रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं। जैसे कल फर्जी सर्टिफिकेट वालों को बार किया है हॉरिजेंटल में, हैं 28 लोगों नया अतिरिक्त रिजल्ट निकाला है, कैलेंडर जारी किया है, पेपर का लेवल बनाया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखा गया है। तो अच्छे डिजर्व कैंडिडेट आएंगे, लेकिन कॉपी चेक का बड़ा इशू है, इसको शायद सॉर्ट आउट जल्दी करना चाहिए कि ये मुद्दा है। पोस्टपोन से आप 2-3 बार करा, फिर आप सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। आपका सिलेक्शन पोस्टपोन से नहीं हो रहा है दोस्तों, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब कॉपी चेक सही होगी। टाइम तो सबको बराबर मिला है। क्या इस बार 3 महीने में, मैं अभी इनसे बात करता हूँ वापस, इन्हीं के लोगों से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने सवाल उठाया उनके द्वारा दिए गए। ये एक भाई साहब की जो विधायक को लेटर लिखा था कोई दोस्ता में पता नहीं कहाँ, वहाँ पे ये लिखा 3 महीने 27 दिन। तो मैंने पता किया, क्या 3 महीने 27 दिन मिले आपको? 27 दिसंबर को डेट दिए शाम को,
खुल के बोल रहा हूँ, 172 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट दे दी थी। आप ये कहना कि हमें 3 महीना मिला, ये पूरी तरह से बेतुका बयान है, गलत जानकारी आप अफवाह फैला रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 27 दिसंबर को डेट दी थी, पहली बार प्रीलिम से पहले इस बार दिखाया है कि डेट पहले दी मेंस की, उससे पहले कभी नहीं देते थे, ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, फाइनल रिजल्ट से पहले आरएस मेंस एग्ज़ाम नहीं हो सकता। किसने बोला? अभी बीपीएससी का 2023 का फाइनल रिजल्ट 24 में नहीं हुआ, उससे पहले मेंस करवा दिए थे। यूपी पीसीएस का अभी एक मेंस चल रहा है, वैकेंसी आ गई है। इंटरव्यू तो छोड़ो, इंटरव्यू से पहले यूपी पीसीएस ने 2 वैकेंसी निपटा दी है। एमपी पीसीएस 22 की भर्ती 25 में जाके पूरी होगी, उससे पहले 2 मेंस करवा दिए। कौन कहना नहीं कर रहा? ओवरलैप कहाँ हो रहा है? ओवरलैप सभी राज्यों में हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है तभी तो आज ट्रांसपेरेंसी के मूड में है वो। आरपीएस सही काम कर रही है भाई। आपको ऐसा लग रहा है आप पता नहीं किसकी बातों में आके ये कोई फैक्ट बिना फैक्ट बातें रख रहे हो। अगर ये डेट आगे चलेगी तो 2-2.5 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, कि इंटरव्यू नहीं होगा। फिर तो आप तो ये कहोगे इंटरव्यू नहीं होगा, अब फॉर्म भरवा रहे, फॉर्म ख़राब हो जाएंगे, हमारा पोस्ट खराब हो जाती। ये बात सही है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका, कितने लोग एसडीएम बैठते? सिर्फ 10 से 15 लोग यही बैठते। 10-15 लोगों के चक्कर में तुम 1000 सिंधु पोस्ट है अभी, तो मान लो 96 पोस्ट आरपीएससी मिला के ये बना के, क्या 1000 लोगों को तुम भूल जाओगे कि उनकी तैयारी नहीं है? क्या वो डिजर्व नहीं करते? क्या लॉजिक लेकर यार? पोस्ट खराब होती है, अधिकतम लोगों को सुख देखा जाता है। 15 लोग होंगे एसडीएम या 50 लोग होंगे एसडीएम, इससे ज़्यादा क्या हो सकते हैं? अब रही बात तुम्हारी पोस्टों की, हैं कि वहाँ तो आरपीएससी रिजर्व लिस्ट रखती है। तो भाई साहब आरपीएससी अगर रिजर्व लिस्ट रखने शुरू कर दी ना, तो 1000 सिंधु पोस्ट है ना, ये घट के आ जाएगी कम। फिर कहाँ से पद लाओगे? जब ये खाली होती है तो सालों साल उसके अंदर भर्ती अकाउंट होती जाती है, तो एक साल के दूसरे साल में बैकलॉग होती है। बैकलॉग इस साल में नहीं होती है, बैकलॉग होती है जब भर्ती शामिल ही नहीं होता तब होता है। आप ऐसे ही कर रहे हो, अतिरिक्त रिजल्ट निकाल के बात कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व लिस्ट के क्या, रिजर्व लिस्ट टाइम लगता है 6 महीने में। आगे अगर कोई मान लो महेश नाम का आदमी है, कोई मान लो एसडीएम बन गया, ठीक है, तो वो तो ज्वाइन कर लिया, अब उसकी जगह किसको लाएंगे? पीछे वाले रैंक वाले को लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि 6 महीने का टाइम देगा, 6 महीने में इसको आपको यहाँ पद पे आना होगा, नहीं तो फिर वो पद खाली हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो प्रक्रिया चल रही है अपने 1-2 लोगों से नहीं, बहुत घंटों डिस्कस हुआ होगा, सुधरा होगा, तब जाके आज तक अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो यूपीएससी बोल दे कि 40% लोग उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, तो उनको एक बार अगर मान लो एग्ज़ाम में किसी ने एग्ज़ाम में दे दिया तो फिर उसका सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। उसको एक बार हो गया, आरएस मिलो, आईएएस मिलो चाहे भली आईआरटीएस मिलो, चाहे भली आईआरएस मिलो, चाहे भली कुछ भी मिलो, आईएएस नहीं मिला तो आप फॉर्म नहीं भरोगे, सही बात है। तो ऐसे तो हर लोगों को नंबर आ जाता है। तो भाई साहब ये तो तर्क दे रहे हो ना, पोस्टपोन वाले वही बार बार, क्योंकि उनको फ़ायदा है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। एक तो फंडिंग अच्छी से मिल जाती है, ये बात सही है, हाँ, इसमें झूठ नहीं है। जो अब ग्रुप हम डाल रहे हैं कि फंडिंग अलग से एक टीचरों ग्रुप बता रहे थे, वो पैसे भेजते हैं। अब कौन लोग भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, ये एक दिन जांच का विषय आएगा। भाई इस तरह बातें करने से लोगों पे सवाल उठते हैं। आप पढ़ने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप खुद पैसे भेजो, अच्छी बात है। आप यहाँ दे दो, डोनेट कर दो, ब्लड डोनेट कर दो, हैं, आप कोर्ट में पिटिशन डाल दो कॉपी चेक के लिए, जो कॉपी आती है वहाँ पैसे खर्च करो जहाँ आउटपुट आता है। आपको टाइम टेबल पूरा मिला, आपको डेट पूरी मिली, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो बेमतलब का, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। भाई फर्स्ट अटैम्प्ट वाले लड़के इस बार वैसे भी तैयारी नहीं है, तो वो 2026 के लिए तैयारी करनी चाहिए ना, वो तो वैकेंसी आ जाएगी न, चली भी जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ये केस सॉल्व करने में समझने में 40 दिन लग जाता है आपको। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि नुकसान कौन करवा रहा है। फिर आप इनका कि यूट्यूब व्यूवर्स और टेलीग्राम बड़े बड़े पे जुड़ जाते हैं, तो इनको लगता है बस हम मान बन गए हैं, अब हमारा घर परिवार इसी से चलेगा। आप सोचो, धंधा पानी करने वालों से पेट पूजा होता है, इन चीज़ों बातें करने, बावड़ी बातें करने से कोई भला नहीं होता है। आप इनको फॉलोअर क्यों करते हैं? पहली बात तो ये बताओ, क्या आपने किसी गरीब मजदूर आदमी को पास में जाके बात की? क्या ठेले वाले इस गर्मी में जो प्यासा बैठा उनके बात की? क्या हॉस्पिटल में आदमी तड़प रहा है उनसे बातें की कभी? क्यों? कि आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन टाइम आपके पास यहाँ है, कहाँ पर? इन नेताओं लोगों को फॉलोअर बढ़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में। आपको कभी मैंने देखा है कि मैं आपके ग्रुप में इधर कभी हवाबाजी करता हूँ? मेरे से होती भी नहीं है यार, क्योंकि अपन पढ़े लिखे लोग हैं।
अपनी ऐसा करने बैठ गए, इनकी बातों में आ गए, इनने जो कहा वो करने लग गए भाई, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। क्या पिछली बार मुद्दे यही लेके गए थे सुधांशु पंत सचिव साहब के सामने? क्या तुम इस बार भी वही टीम नए चेहरे लगा के यही मुद्दे बनाओगे? हैं? फिर आप कैसे सफल हो गए? पिछली बार तो आपको प्रीलिम्स के बाद में डेट दी जाती थी, तब आपके 4 महीने 3 महीने मिलते थे। इस बार तो प्रीलिम्स से पहले आपको डेट दी, टोटल 172 दिन दिए। 27 दिसंबर को शाम को डेट डिक्लेयर पहुंची है। अगर आप प्रीलिम्स ये भी अगर आपके मन में नहीं ये हमारा काम नहीं है, हम तो पीटी पढ़ रहे थे, किसने बोला आपको पीटी पढ़ने का? जैसे कैपेबल क्षमता के अनुसार तैयारी करो ना। ये आपके जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक से सामने वाला दिमाग काम नहीं करता। तैयारी करने वाले कि नहीं करने वाले ने आपको हर कोई मूर्ख बना देगा। फिर अगर इस तरह बातें रखी तो कोई भी घुमा सकता है आपको। 172 दिन पहले डेट दी, आप समझो यार। अभी ये डेट आगे चली जाए तो दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, नई वैकेंसी कैसे आएगी? अब जब नई वैकेंसी नहीं आएगी, 2 साल प्रक्रिया पूरी होगी, तो बात तो वो की हुई ना, पुराने पैटर्न पे आ गए ना 23 वाले से। फिर लड़के ट्रांसपेरेंसी जैसी बातें करने से क्या फ़ायदा मिला? यही लोग अपना फ़ायदा देख के आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को आप ग्रुप में ना कुछ सुनाओ आप, फिर इनके है ना कॉपियाँ मांगो आप। क्या आप कॉपियाँ दिखाओ, 21 वाला 23 वाला कॉपियाँ दिखाओ कि आप क्या डिजर्व करते हैं। सवाल जवाब अपने बीच में होना चाहिए, आपस में मत लड़ो। मेरे पास मैसेज आते हैं ना, ये टीम मेरे से, कोई भी आंदोलन करने वाला इस बार मेरे से आँख मिला के बात नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी पटेल है ना, ये फैक्ट पे बात रखता है, हॉनेस्टली बात रखता है। अगर मैं आपको धोखा देना चाहता था ना, उसी टाइम दे सकता था। 10 दिन बुगड़ दाल कम नहीं होती है। वहाँ तो लड्डू पराठा सब आते थे, लेकिन ईमानदारी से लड़ता था। मुझे पता था शायद शरीर जाएगा, लेकिन मैंने वो कोर्ट डिस्कशन किया ना कि समाज के लोग याद करेंगे कि बंदे ने ताकत से लड़ा था। मेरा मकसद फॉलोवर नहीं लेना, मेरा मकसद है जब शमशान में जाऊँ ना, तब लोग न माँ किया है। जब लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए ये बोल सकता हूँ ना कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा, भले वो आज मेरे से बात नहीं कर सकते, उनकी नज़र नहीं मिल सकती मेरे से किसी कारणवश से, क्योंकि आज उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। जब मैं टाइम साइन करके ये दे सकता हूँ ना, अगर उस इंसान को आप इस तरीके से भूलने की कोशिश करोगे ना, तब भी नहीं भूल पाओगे। कल कुर्सी भी मिलेगी ना इंटरव्यू के बाद, तो आपका नाम आएगा, पटेल सर याद आएगा, या पटेल भाई याद आएगा, या पटेल यार याद आएगा कि उसने ताजू की कील की तरह ठोक के बताया कि कैलेंडर भी लेके आऊँगा, बैठना है तो बैठो, लड़ना है तो लड़ो, जाओ यहाँ से। और मैंने ये ऑन 10 तारीख शाम को ही बोल दिया था, 9 तारीख को। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मुझे क्या बोला था पता है आपको कुछ लोगों ने, कि पोस्टपोन है ना ऐसे होता है, एम्बुलेंस आने से होता है। दिमाग नाम की कोई चीज़ होती है। मेरे को बोल रहा तू भी नाटक कर ले। मैं क्यों, अगली बार तो ऐसा बोला है, दोबारा ऐसा बोला ना, उठा के फेंकूंगा, पता ही नहीं चलेगा कौन आया क्या गया। आप किसी इंसान को इस तरह बातें कर रहे हैं, वो लड़ाकू है, उनसे ज़्यादा आपने नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको बता दिया है। जब मैंने ये बताना शुरू कर दिया था ना, तब उनको समझ में आया कि ये खुद आंदोलन जिंदा कर सकता है, आपकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पे भरोसा था। आप लोग वहाँ आते थे ना, मुझे बातों दिखता था, आपके मास्क देखता था, आपकी शक्लें देखता था, आपकी फेस देखता था, तब मुझे ताकत मिली कि यार लड़ना पड़ेगा। ये इतने सालों से बर्बाद इसलिए हो रहे हैं कि ये सिर्फ पोस्टपोन के लिए लड़ रहे हैं। तुझे पोस्टपोन के लिए नहीं लड़ना है, तुझे लड़ना जस्टिस, टाइम टू टाइम कैलेंडर, वैकेंसी के लिए लड़ना है। और ये मैं हर बात रख रहा था वहाँ, आपको पता होगा। मैंने वहाँ एग्जाम्पल 120वीं रैंक वाले का पहले ही दे दिया था, कॉपी सेक वाला। हर फैक्ट के मैं काउंटर किया वहाँ। हर वहाँ जो आ रहे थे लोग, वो इनके लिए क्यों आ रहे थे कि जो बंदा बात कर रहा है वो मीडिया के अंदर, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बात कर रहा है, बाकी लोग राजनीति कर रहे थे वहाँ। आपको पता होगा, आप शाम को आते थे, लड़ते थे वहाँ, कभी किसी को तकलीफ से निकालने बार कोशिश करता था। आप फिर वही बात कर रहे हैं कि नहीं हम इनका समर्थन दे रहे। क्यों भाई? अगर इनका सिलेक्शन पोस्टपोन से हो जाता तो बहुत साल पहले से लड़ रहे होना चाहिए ना, फिर आप क्यों भटक रहे हैं? आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, आरपीसी पे विश्वास कीजिए, अपने कॉपी पे विश्वास कीजिए, गलतियां सुधारो, फैक्ट एविडेंस से बात करो। कोई तो ये कह रहा है मेरी कॉपियों में क्या हुआ, अरे भाई हुआ है, मानता हूँ गलतियाँ हुई है, 23 की कॉपी में गलतियाँ हुई है, शुरू के रोल नंबर 5 ज़्यादा हुए, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी 21 में 18 में। अगर लड़ते तो आज 23 की कॉपी सही होती।
लेकिन आपको नहीं लड़ने बिना भी कर लेंगे को। वो अभी जो वर्तमान में आरपीसी काम कर रही है ना, बिल्कुल मंशा क्लियर है, एकदम शुद्ध रूप से ट्रांसपेरेंसी काम कर रही है और कर भी रही है, आपको दिखा भी रही है। पदना मैडम का एग्जाम दे लो, अभी हॉरिजेंटल का रिजल्ट आया, अतिरिक्त परिणाम वापस निकाला है। तो आप विश्वास कीजिए वैकेंसी दोबारा आएगी। टाइम आगे बढ़ने से नुकसान अपना है, फ़ायदा तो कितने लोगों का है। जो ये टेलीग्राम चला रहे हैं आपके नाम, इनका बाइकआउट करो। इनके क्यों इनको ज्वाइन कर रहे हो भाई? इनसे बढ़िया उन लोगों को ज्वाइन करो जो आपको मोटिवेशन करे, जो आपको पढ़ाए लिखाए। किसने आपका समर्थन किया इस बात का? कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। टाइम कम से कम खर्च करना है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। देखो अब ये मैंने समझा दिया कि देख लो, हर बार प्रीलिम्स 18, 21, 23 में इतना ही दिन मिला था, लेकिन 18 में सरकारों ने खुद नहीं आगे बढ़ा दिया था, पूरा साल 1.5 साल लग गया था। फिर 21 की प्रक्रिया फाइनल होते होते 2.5 साल लग गए। 23 की प्रक्रिया आप पूरी होने का कगार पे, आप उसमें टांग अड़ा रहे हो। फिर इनमें से क्या है कि अगर ये 20 अक्टूबर के शाम को डेट नहीं देते, पहले ही दे देते तो कोई नहीं लड़ता। जैसे अभी है, अभी कोई नहीं लड़ने की बात कर रहा है। और नेता लोग खुद आके बोल रहे हैं लाइब्रेरी में, आप उनसे सवाल पूछो कितने दिन पहले डेट दी, 23 में कब दी, 21 में कब देते थे? प्रीलिम्स की डेट के बाद, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद डेट देते थे। क्या आपको वो अच्छा लगता था कैलेंडर, या अभी जो सर लेके आ रहे हैं या आरपीसी लेके आ रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? तो आपको ये तय करना है कि आप किस मूवमेंट पे जा रहे हो। आपको दिशा सही करनी है, आपका सिलेक्शन हो, लेकिन इस तरह के व्यवहार करते हैं, इस तरह गतिविधियों में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप आरपीसी एस्पायरेंट नहीं हो। आप, मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, नॉन जस्टिस के साथ आप खड़े होते हो। क्या आपने कोर्ट जाके पिटीशन डाली कॉपियों में? आप खुद कॉपी पड़ोसी को नहीं दिखाते हो यार। आप गलती नहीं बता रहे पड़ोसी को, आप अपनी गलतियां नहीं बता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो दोस्त है ना, मैं उनको ढंग का ही रखता हूँ जिससे बात रखूँ। जो ढंग का नहीं है ना, वो गलती से बना भी रहा ना, तो वो गया, खुद से गया, किसी और ने नहीं बोला उसको। क्यों? कि जब नज़र मिलाते हैं ना, बैठते हो, तो सच्चाई दोस्ती की जो बात होती है ना, वो सामने आती है। सच्चा दोस्त डांटने वाला ही होता है, बर्बाद करने वाला नहीं होता है। ये नहीं होता है कि आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम से पहले आप रेगुलर मिलते हो, एग्ज़ाम हो गया आप भूल गए। ये दोस्ती की निशानी नहीं है। आप उस बंदे के दिमाग में सवाल छोड़े हैं, जो वो आज सवालों से गुजर रहा है कि इसका सवाल का जवाब क्या हो सकता है, अगर ये ऐसा किया है फिर क्यों किया। तो ये इस तरह की सोच आपको नहीं रखनी है जो मेरे साथ अब हुई है। कई बार तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर देख रहा हूँ तो ये सवाल क्या है, ये जो हुआ है वो क्या था। क्योंकि मैं तो ट्रस्ट नहीं करता किसी के, लेकिन ट्रस्ट किया तो फिर ट्रस्ट तोड़ा क्यों? गलती की तो उसके लिए गलतियों को भुगतने के लिए सामने आना पड़ता है कि गलती हो जाती है, इंसान है। लेकिन फिर भी इंसान वही गलती करता है, दिक्कत आती है बड़ी। तो मैं आपसे नाराज़ बहुत ज़्यादा हूँ, मैं तो नहीं लड़ सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। आप गलत बातों पे समर्थन दे रहे, सॉरी फॉर दैट्स ऑल एक्सपेरिमेंट। मैं बिल्कुल आपकी बातों में समर्थन नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास नॉलेज है, मैं 5 लड़कों को भी अगर 26 के बैच में पढ़ा दूँ ना आपके ग्राउंड में, तो उनको मैं टॉपर बना सकता हूँ, जैसे मैंने इस बार इंटरव्यू में करके दिखाया दोस्तों को। जो पर्सन लिख के दिया वही छपा। क्या बात कर रहे हैं? मेरी एनालिसिस पावर आपको क्या पता है? जब मैंने एनालिसिस पावर की पता लगाया ना, एक दोस्त तो चाय पी रहा, पानी पी रहा था, मैं उसके पास खड़ा खड़ा बोला, मैं क्या दोस्त यार ओजोन पढ़ रहे, एक किगाली वाले छोड़ो, ओजोन लेयर पढ़ लो, सीधा 10 नंबर का पर्सन बन सकता है। क्यों? करंट में था, इसीलिए मैं आधार करता हूँ। आप क्या सोचते हैं? अखबार पढ़ते नहीं, आप ये पढ़ते नहीं, आपने किसी ने भीड़ में जाके चार ने चाय थड़ी पे बोला, बस आपने उसकी बात। अरे भाई, आपकी वीकनेस, आपकी क्षमता आपको पता है, आपको पता है ना आपकी वीकनेस क्या है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम इस तरीके से समर्थन दे रहे हो, उनको फॉलोअर बढ़ा रहे। अरे भाई, बाइकआउट करो, ऐसे लोगों को टाइम मत दो, ये नुकसान आपका हो रहा है। भावना में बेके निर्णय मत लो हर समय। पहली बार कोई प्रीलिम्स की डेट, मेंस की डेट, प्रीलिम्स डेट से पहले दी है, नोटिफिकेशन 1 साल पूरा होने से पहले दिया आपको, मेंस के बाद अगले दिन नोटिफिकेशन आया आपके पास। आप अभी भी कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर तो भाई मेरा मानना है कि आप गलत दिशा में, आपको तैयारी दूसरा कर लेना चाहिए। अगर सिलेक्शन करवाना है तो मेरी बात पे यकीन मानिए, अभी से पढ़ना शुरू करो, एक दिन ही आपका ख़राब नहीं जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी तक पढ़ना जारी रखिए,
छोड़ो मत। मैं एग्ज़ाम इस बार दे ही भी नहीं रहा हूँ, फिर भी आपके साथ मैं क्यों जुड़ा हूँ? क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब बहुत हुआ हूँ, तो मैं इस बार कैलिबर नहीं हूँ। तो मैं बहुत फिजिकल रूप से, अपने बहुत सारा टाइम भी नहीं है, कहीं दोस्ती बोर्ड का रिजल्ट आया तो वहाँ 3 दिन से मैं जा रहा हूँ घरों पे, क्योंकि अपनी जो बातें हैं उनको घरों जाते हैं तो टाइम नहीं है। मेरी दोस्त की संस्था है, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, दोस्ती निभा रहा हूँ, ये होती है दोस्ती। दोस्ती का तरीका ये नहीं होता कि सिर्फ फ़ायदा स्वार्थ दिखाना। आपने लिया नहीं ले, लेकिन आपने दिखा दिया ना उसको, बस क्या है, टाइम पास। क्या लॉजिक लगाते हैं? ये फैक्ट रख रहा हूँ, ये क्या है? 120 दिन हर बार देता आ रहा है, लेकिन टाइम कम देता। प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आता है, अगले दिन डेट घोषित करता है, तो वो गलत होता है सरासर। अब आपको 27 दिसंबर के शाम को डेट दी, कब दी? 27 दिसंबर को। दिन कितने दिन हो गए? 172 दिन। फिर गलत कैसे हो गया आरपीसी? क्या आरपीसी ने आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया जल्दी? दिया, जुलाई के होते ही एग्ज़ाम 23 के बाद। तो भाई समझो इस चीज़ को, नुकसान किसी के चक्कर में। पिछली बार तो तेरे को पता है ना कि जब रात को पुलिस आई थी आंदोलन ख़त्म करने वाली, ये तो निर्मल भाई का मेरी सूझबूझ की वजह से वो जिंदा रहा। नहीं लोग तो चढ़े गए, अरे वो तो बोल सकता मैं आया, क्या आया? आने से कोई आंदोलन होता? तुम तो रात भर बैठो ना उधर मेरे पास। किसी इंसान की तकलीफ के साथ, भावना के साथ मत खेला करो। नहीं वो आ गया ना तो वो एलओपी में टेंट लेके ही बैठेगा फिर सामने। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ इसी में कि आदमी के फैक्ट रख रहे, जनता के बीच में जा रहे, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, अब आधार बताओ। बेमतलब कि आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जो लोग इस बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, वो बच्चे हैं हकीकत में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। खैर अब आरपीसी तय करेगी, अपन क्या करते हैं। मेरे हिसाब से ऑन टाइम एग्जाम हो रहा होगा। मैंने यह बता दिया आपको पूरी तरह से, ये ऑन टाइम एग्जाम होगा। और मेंस की डेट 27 दिसंबर पहले दी, 172 दिन पहले आपको डेट दी। अभी आपको नहीं भ्रमित होना, कोई आपके पास जनवन आधार नहीं है, ये फौजियों वाला आधार, ऑपरेशन सिंदूर वाला आधार ब्लैक। क्या 2 महीने बाद कोई आपदा नहीं आ सकती? कोई गारंटी है क्या? भूकंप नहीं आ सकता है? कोई ज्वालामुखी नहीं आ सकती है? किसी की डेथ नहीं हो सकती है? क्या ये कोई आधार है? ये आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर होता तो चलता, ये कभी भी हो सकता है भाई। आप जा रहे हैं एग्जाम के सेंटर के बाहर, डेथ हो गई, क्या एग्जाम रद्द कर जाए? क्या आधार है भाई, बताओ आधार क्या है? क्या भूकंप नहीं आएगा अगली बार? अगर मान लो आज तुम कह रहे हैं कि सर नहीं हमें टाइम कम मिला, मान लो इनकी बात सुन ले, हालांकि ये गलत है पूरी तरह से। क्या आगे कोई आपदा नहीं आएगी एग्जाम से पहले? तो वो एग्जाम कब होगा फिर, है ना? तो थोड़ा बहुत सोचिए। ये मेरी राय में तो ये मेरी लड़ाई सिर्फ पोस्टपोन को लेकर नहीं थी। आप बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं पूरा सिस्टम के खिलाफ लड़ा था और वो हो गया। और मेरे को कोई अब गिल्टी नहीं है, किसी से कोई पछतावा नहीं। कॉपी चेक का इशू है, तो आपकी कॉपी चल रही है, मेरा भी चल रहा है। एक दिन तुम्हारा भाग्य खुल रहा है, वैसे मेरा भी। और मेरे में लड़ने की तुम्हारे लिए स्पेशली बोल रहा हूँ आज मैं, क्योंकि मैंने मेंस के एग्ज़ाम के टाइम और एग्ज़ाम के बाद और इंटरव्यू के बाद तीनों फेज में मैंने अपनापन देखा है। और कुछ लोगों ने मेरे को इस तरीके से सदमे में डाल दिया कि वाकई में कि मैं जो सोचता था, मैं केयरिंग सोचता था, मैं पॉजिटिव माइंड से सोचता था, उस पर मैंने किताब लिखने का काम शुरू किया। ये कोई एक इंसान की बात नहीं है, कोई 2 इंसान की, ग्रुप की बात होती है, मोटा मोटा आइडिया होता है। तो आपको सोचो, जो बंदा किताब लिखने के मन में, वो वाकई में टूटा हुआ है। उसने प्रयास भी किए किताब ना लिखूं ताकि पुराना पैटर्न पे वापस आए, लेकिन मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा शायद। क्योंकि मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ ना, दिल से बताऊँ तो आपको गुस्सा आएगा। आप मेरी जगह होते हैं ना, तो आप क्या करते पता है? दूसरा काम तो लड़ाई करते, तीसरा काम आप ऑन द कुछ भी डिसीजन लेते। मैं अंधेरों की छायों में जी रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बार मस्त रह रहा हूँ जीवन में। क्या होगा देखा जाएगा ज़िंदगी में, है ना? लेकिन मेरे टांग पैर का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को मस्ती के साथ छेड़छाड़ी की है, ये मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे तकलीफ़ दे रहा हूँ, मैं सॉरी बोल सकता हूँ, लेकिन आपका भला करने के बाद ये बात आपको भी पता है कि वहाँ लड़ने वाला बंदा फेस अच्छा था, इसलिए सक्सेस हुआ है। राजनीति होती थी वहाँ, गारंटी कह रहा हूँ कि वो 14 तारीख को मैं बता रहा हूँ, नहीं भिड़ता, निर्मल भाई जैसे को नहीं बुलाते, वो आंदोलन जीवित नहीं रहता।
वहाँ लोग राजनीतिक नेता बनते हैं। तो आपको नेता नहीं बनना, आपको RS एस्पिरेंट सीरियस बनना है, फैक्ट्स पे बात करनी है। मीडिया में कहीं भी बात रखो, दोस्तों के बीच में रखो, फैक्ट्स पे। मैंने 27 पेज की रिपोर्ट डाली, आपका ये पेज पेज पढ़ना, आपका जीवन का सार दे दिया मैंने। इंटरव्यू वाले मेरे सबसे अच्छे दोस्त रास्ते में मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी का हुआ, किसी को उस परिवार से आता है। एक लड़की मुझे मिली, उसकी स्टोरी सुन के मैं हैरान हूँ। आप समझते हैं, उसके पास बच्चा है और उसका सिलेक्शन, ये बोल रही सर सच बता रहा हूँ कि मैं लड़ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आपको दिल से वहाँ से देखती थी कि मुझे उम्मीद थी कि आप जो बार बार कह रहे थे कि पॉजिटिव माइंड से सेट हो, मैं लेके आऊँगा। और ये बात मुझे तब विश्वास हो गया कि सर वाकई में आपका जो जज्बा है वो काफ़ी यूनिक है। मैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम साहब, हर इंसान में होता है, बस संघर्ष से ज़्यादा गुजरा हूँ। सोसाइटी में सम्मान कम मिलता है, इसीलिए मैं मस्त रहता हूँ और ताकत से लड़ता हूँ। आपको तो क्या है, 2 पाँव वाले हैं, कोई भी काम धंधा मिल जाएगा, आपको यही सिखाया जाता है। मैं जब नीचे उतरता हूँ ना, कबाड़ी वाले कभी कभी मेरे से आते हैं, बोले मैं आपको कुछ सहायता करूँ। अरे भाई मैं क्यों सर, आप अच्छी बात कर रहे हैं, सबको सहायता की ज़रूरत है, मैं कैलिबर हूँ। मैं जब नीचे उतरता हूँ ना, तो 10 रुपया 20 रुपया एक बार हाथ में दे दिया मेरे को, कि बूढ़ा है बेचारा, इमोशनल हो गया, किसी ने देख लिया कि बैसाखी पे चल रहा है। उसको ये नहीं पता सर ये वही लड़का है जो लड़ाकू है, जो जिंदा लाश की तरह नहीं जीना चाहता है। क्या करे बताओ। तो मैं उनके साथ में रहता हूँ, वो कि नाराज, उनको मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ना भाई। अपने माँ बाप भी इमोशनल होते हैं, कई बार शहरों में जाते हैं, करते हैं, क्या हो जाता है। मैं इस तरह सोचने वाला इंसान को तुम इस तरह तकलीफ दोगे तो वो किताब ही लिखेगा। और ये मैंने काम शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं कितना सफल हो पाता हूँ वो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी लड़ाई पोस्टपोन नहीं थी, ये सारे पैरामीटर थे, आपको मैं ला के दिखा दिया हूँ। अब आप मेरे को कह रहे लड़ना है, तो मैं गलत लोगों के साथ नहीं आ सकता हूँ। राजनीति करने वालों में मैं कह रहा हूँ, अभी भी अपील कर रहा हूँ, भावना मत वो प्रैक्टिकल हो। कल उठ के मेरी भी 4 आलोचना होगी, करनी चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन आलोचना फैक्ट्स पे करो। आप एग्ज़ाम आगे बढ़ाने से नुकसान आपका इसलिए हो रहा है कि आपके 2 साल वैकेंसी तो छोड़ो, अब नहीं आएगी, कोई कैलेंडर नहीं है, कौन सा टाइम पीरियड एग्जाम करवाओगे, नहीं क्यों आगे बढ़ रहे, कारण भी नहीं है। RPSC ने तो आपके कमर तोड़ दी, 172 दिन पहले डेट दे दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स की डेट से, प्रीलिम्स की एग्जाम से पहले डेट दी है, ये पहली बार हुआ ऐसा। और वो भी 172 दिन दे दिया। पढ़ने वाला तो कुछ भी पढ़ सकता है, 3 घंटा प्रीलिम्स पढ़ो, 8 घंटा मेंस पढ़ो। क्या लॉजिक लगा रहे यार तुम लोग, रटने वाले में सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ कंसेप्ट वाले बेचारे आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा बनो। अब मैंने एक केस हिस्ट्री बनाई, मेरा दिमाग पढ़ रहा है ना, मैं बाहर बैठा हूँ, कॉपी सही चेक नहीं हुई, ये लड़ाई है, लड़ाई लड़ो इससे। वर्ष 2024 में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने पहली बार प्रारंभ परीक्षा PT की तिथि मुख्य परीक्षा मेन से पहले घोषित कर दिया है। प्रशासनिक पारदर्शिता, समयबद्ध परीक्षा नियोजन दृष्टिकोण से सकारात्मक सुधार माना है। 2018-21-23 में प्रीलिम्स के परिणाम घोषित होने के बाद मुख्य परीक्षा तिथि आती थी, जिससे परीक्षा में अनिश्चितता बनी रहती थी। लेकिन इस बार समय पूर्व तिथि घोषित होने से उम्मीदवारों को तैयारी से स्पष्ट दिशा मिलती है। ये परिणाम मैंने निकाला। अब मैं आपको बता रहा हूँ नैतिक प्रश्न, न्यायिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, क्या उन विद्यार्थियों को अधिक प्राथमिकता दी जाए जो समय पढ़ते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। ये बिल्कुल 172 दिन से पढ़ रहे हैं, उनको आप अवेलना करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी जवाब दी थी, क्या एक व्यक्ति के आधार पर या 10 व्यक्ति के आधार पर पोस्टपोन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए, सभी जो लोग, अधिकतम लोग कहाँ पे डिजर्व करते हैं, है ना, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी निभानी चाहिए। आंदोलन की नैतिकता, क्या परीक्षा पहले आंदोलन के जरिए दूसरों की लड़ाई भटकना उचित है? यह आई ना बात। आंदोलन परीक्षा से पहले क्यों? 6 महीने पहले आप कहाँ गए थे? पोस्टें खराब होगी नहीं होगी, उस समय तो कह रहे हैं कि पोस्टें बढ़े तो हमारा PT हो जाएगा, अब पोस्टें बढ़ी तो हमारा मेंस खराब हो जाएगा। क्यों पोस्टें बढ़ गई? क्या लॉजिक है भाई, कमाल के भरे पड़े हैं यहाँ दुनिया में। अरे भाई इस प्रक्रिया से अगर ये पोस्टपोन वाली बात कर रहे हैं ना, कि ये इंटरव्यू से पहले एग्ज़ाम नहीं करवाना, भाई इस तरह करवाना बैठ गए ना, 3 साल तक प्रक्रिया ख़त्म होगी आते आते, फिर आप एक ही बार एग्ज़ाम दोगे जीवन में, है ना। आगे चलते हैं। संवेदनशीलता बनाम सेंसिटिविटी वर्सेस एफिशिएंसी, प्रशासनिक, विद्युत, मानवीय, है ना। कुछ सेंसिटिव एफिशिएंसी वालों को भी ध्यान देना होता है। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर 10 दिन चलता तो वैसे ही एक्सटेंड हो जाता, चला 2 दिन नहीं, पौसे फौजी
डिपार्टमेंट नहीं, उससे पहले फौजियों का नाम ले लिया। फौजी तो बेचारे बोले नहीं बोले फौजी सर ने तो, लेकिन इन्होंने जो नेताओं लोगों ने ना सभी पकड़ ली कि ये भी मुद्दा बनाते हैं इसमें, क्यों वकील हैं, वकीलों का काम क्या है, कल उड़ के किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो मुद्दा बना देंगे। अरे भाई एग्ज़ाम टाइम पे चल रहा है, क्या एग्ज़ाम टाइम पे ताला लगाने का अनुमति है ना? क्या अब एक आदमी के लिए पूरा सेंटर खाली करे? भाई रूल सबके लिए होता है, बराबर होता है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। आगे प्रशासनिक मुद्दा, संभावित मुद्दा, परीक्षा तिथि पूर्व घोषित आरपीएससी एसओपी स्टैंडर्ड के आधार पर भाई आया ना इस बार 2 सितंबर को कैलेंडर आया, मेंस की डेट दे दी थी, प्रीलिम्स की डेट उसी समय दे दी थी कि 2 फरवरी को डेट होगी, फिर मेंस की डेट 27 दिसंबर को दे दी थी कि आपका जून में एग्ज़ाम है। क्या मेंस की डेट आपको फरवरी में दी, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद दी कि नहीं, पहले देते थे, तब विरोध करते थे, अभी क्यों विरोध किया? आंदोलन की प्रवृत्ति देखे तथ्यात्मक जानकारी है नहीं, अफवाह फैला रहे हैं, किसी को कह रहा है पोस्ट खा जाएंगे, कोई कह रहा है ऐसा करने से पहली बार ऐसा हो रहा है। अरे भाई पहली बार ही तो आरपीएससी पैटर्न पे आ रही है, यूपीएससी पैटर्न पे, तभी तो कर रहे हैं। समय की मांग की बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले छात्र गाइडेंस प्रोग्राम क्रैश कोर्स, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सुन लो सभी लो भाई लोगों, आप सुबह आओ, एडिटोरियल डिस्कशन सुन लो, करंट के टॉपिक के साथ जोड़ो, तभी बेड़ा पार है, किताबें दुनिया पढ़ती आ रही है। नया 2026 की भर्ती भी आ जाएगी, अभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट जो राग लपा रहे हो ना, बाद में लपाते रहो, ये बर्बाद हो रहे हैं, इनको नहीं पता है। मैं तो इनको देखता हूँ, मुझे तो नींद उठ जाती है कि लोग कॉपी सैक के लिए लड़ना चाहिए, पोस्ट पॉइंट के लिए लड़ रहे। तैयारी में अंतर, आरपीएससी शिक्षा विभाग साप्ताहिक साफ वेबिनार है ना, क्वेश्चन, आरटीआई फ्रेंडली अपडेट जैसे लोग ये है। सीख क्या मिली मेरे को? सीख तो मैंने बता दी कैसे सीखा मैं आंदोलन से, लड़ना चाहिए इंसानों के लिए लड़नी, एक बार है ना जानवरों के लिए हिम्मत कर लेता हूँ, लेकिन अभी जिस तरह व्यवहार हुआ है ना, मैं एक बार है ना इंसानों के लिए नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ता? तो किसी के साथ मेरी बाउंडिंग नहीं होती है ना। खैर सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ये पारदर्शिता, संवेदनशीलता, बीच में संतुलन होना, छात्र समुदाय में आत्मावलोकन करना, परीक्षा केवल आंदोलन नहीं तैयारी से निकाली जाती, नीति निर्माण, गंभीर छात्रों को तैयारी न टूटा, है ना। जो मुझे सापा पहनाने की बातें कर रहे थे लाइब्रेरी में, सम्मानजनक बातें कर रहे थे, उनका सिलेक्शन होने के बाद पता है उनके मन में मेरे प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट आ गई है। जो मुझे चाय पिलाने वाले दिन में 2 बार, वो मुझे रास्ता बदलते हैं देखने के बाद, क्योंकि उनका भला हुआ है। समझ में आई? जो 7 दिन में मिलने वाले, जिनका पढ़ने का एक मैसेज करता 4 रिप्लाई आता था, क्यों? उनका पता था काबिल इंसान हूँ। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, जैसे ही इंटरव्यू कॉल हुआ, कोई 1-2 नहीं है, बहुत सारी लिस्ट है ये। और मैं उन डायरेक्टर को भी बोल सकता हूँ कि सर आपने मुझे सम्मान दिया, अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए गेट टुगेदर प्रोग्राम में भीड़ को स्पीच दी, मोटिवेशन किया, आपने बताया कि वाकई में ये लड़ाई लड़ने की हमारा आज एक सामूहिक भाईचारा बना है। इतने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। मैटर तो दुनिया में पड़ा है सर, टाइम कंज्यूम होता है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप होर्डिंग लगाओगे ना, तब मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा अंदर से कि सर इतने घटिया व्यवहार करने वालों को भी होर्डिंग में फ़ोटो आता है ना, दिक्कत आती है। मैं लड़ने में से पीछे नहीं हटता हूँ, गलत के साथ मैं लड़ता हूँ। आपके साथ में अच्छा तो अच्छा रहना सही है, कमियां मेरे में भी है तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन बिना बताए रिश्ता ख़राब करना, आप एक दोस्त दूसरे दोस्त को गालियाँ देना, मेरे को लाइफ में बर्दाश्त नहीं है। मैं बिना फ़ोन लिए 10 दिन बैठा था उधर, मेरे घर से थाने से फ़ोन जाते थे कि आपका बेटा यहाँ बैठा है, मेरे घर वालों को प्रेशर बनाया था। ये सब भूल के मैं सभी के लिए एकजुट आवाज़ लगा रहा था कि सभी आओ, लेकिन फिर इस तरह व्यवहार देखने को मिलता है ना, तब मुझे अंदर से टूटना पड़ता है। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि आपने मुझे इतना फोर्स किया, पढ़ो, आगे आओ आगे आओ, नहीं आ सकता, सॉरी भाई, बिल्कुल आप बुरा मानिए, और गलत जगह मैं नहीं आ सकता, आप गलत लड़ रहे हो। तो मेरा तो मानना है सही जगह लड़ो, तो आपके साथ हर कोई आएगा। निष्कर्ष यही है कि आरपीएससी ऑन टाइम एग्ज़ाम करवा रही है, न्यू वैकेंसी आएगी, फुल कैलेंडर जारी करके युवाओं को भरोसा दिलाना होता है, और टेलीग्राम, यूट्यूब जैसे ट्रांसपेरेंसी मुद्दे हैं वो सब हैं। तो आपको मेरी मानना है कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, इन बातों में नहीं, इन चीज़ों मत उलझो। फॉलोवर है ये सब बढ़ाओ मत कीजिए को ज़्यादा, लाइफ में तजुर्बा मत दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप स्किल करो। मेरा अच्छा कंटेंट होगा तभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, मैं हवाई भाई कितने दिन करूँगा,
कितने दिन लोग घुमाता चलूँगा, ये ऐसा वो वैसा, नहीं भाई, पहले काम करके दिखाओ। तो मैं काम इसलिए यूट्यूब पे आया हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं नाकाबिल हूँ, पहले लगता था काबिल था, इनको लगा ये नाकाबिल है। अब मैं उन्हीं के आँख में डाल के ये बात रख रहा हूँ। इंटरव्यू कॉल होना मायने नहीं रखता दोस्तों, व्यवहार मायने रखता है। इंटरव्यू कौन तो पेपर चोरी करने वालों को भी होता है, लेकिन फिर भी उनको भूलते क्यों लोग? व्यवहार। तो मैं अपने व्यवहार से जीता हूँ, आत्मसम्मान से जीता हूँ, स्वाभिमान से जीता हूँ, ना किसी को बुरा बोलता हूँ, ना कहता हूँ, ना करता हूँ। आपने जो बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, और आपको अच्छा लगा या थोड़ा इमोशनल भी हुए होंगे, लेकिन कोई दोस्त नहीं, नॉर्मल चीज़ें टैकल करना आता है। तो ऑल द बेस्ट, एग्जाम में पढ़ी रहिए, जुड़िए रहिए, डेली बेसिस पे कल भी एडिटोरियल डिस्कशन लेकर आऊँगा न्यूज़पेपर से, और जुड़ते रहिए और इस तरह व्यवहार पे बातें रखिए ताकि आपको अच्छा लगे। मिलते हैं